મારા આત્મકાર્યનો પુરુષાર્થ હું સતતપણે ચાલુ જ રાખવા માંગુ છું. કોઈ પણ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ હોય, મારા કલ્યાણનું હું વિસ્મરણ કરવા દેવા માંગતો નથી. આ પત્રની અંદર બહુ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું છે. अभी वापस कृपालुदेव अपनी बात कर रहे हैं. देखो, पहले अपनी बात की, फिर मुमुक्षु की, फिर अपनी बात वापस चालू की. જ્ઞાનનું બળવાનપણું, તારતમ્યપણું થયે તે જીવને પર પરિચયમાં કદાપી સ્વ આત્મબુદ્ધિ थवी संभवती नहीं. क्या कहते हैं कि जब आत्मज्ञान होता है, જ્યારે બળવાન જ્ઞાન દશા થાય છે. જ્ઞાન દશા બળવાની है, कमजोर ज्ञान दशा होती ही नहीं. ત્યારે તો એને પરભાવના कार्यों उदय योग्य होय कि आत्मज्ञान हो गया तो उसको मोक्ष नहीं होता है. उसको गृहस्थ दशा, संसारिक कार्य, संसारिक उदय, ये सब होते हैं. क्या पर भावना कार्य हुई है, जिसमें राग द्वेष परिणाम हो, ऐसे कार्य ज्ञानी को होते हैं. समझ में आ रहा है कि कोई कार्य ही संसार का न हो और यहाँ से मोक्ष में चला जाए, ऐसा होता नहीं. ज्ञानी की बात चल रही. ત્યારે તો એને પરભાવના કાર્યો ઉદય યોગ્ય હોય છે, तो पण फर्क क्या हुआ? अज्ञानी को भी संसार के कार्य होते हैं, ज्ञानी को भी संसार के कार्य होते हैं. ठीक है, तो फर्क कहाँ है? तो कि ज्ञानी को कोई भी कार्य में आत्मबुद्धि हो सके नहीं. क्या ये मेरा कार्य है, ऐसी बुद्धि, मैं ये कार्य करता हूँ, ऐसी बुद्धि उनको होती नहीं है. अज्ञानी को ये मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना ये कार्य होगा नहीं, ऐसी पर में एकत्व की बुद्धि होती है. भिन्न भिन्न जाने अने जुदो ज रहे. जो भी अपने से अलग है, सब अलग ही है. शरीर ही अलग है, भिन्न है. अलग माने भिन्न है. क्या उसको भिन्न ही जानते हैं. ज्ञान में वो भिन्न ही जानने में आते हैं, अलग ही जानने में आते हैं. मेरे है ऐसा जानने में नहीं आता है. ज्ञानी को शरीर को जानता है तो ये शरीर मेरे से भिन्न है, अलग है, जुदा है, ऐसा जानता है. जुदा करना नहीं पड़ता है. जैसे आप इसको जानते हो तो आपको जुदा करना नहीं पड़ता है. ये अलग ही है ऐसा जानने में आता है ना. ये नहीं आता है. ये सोचना पड़ता है ये कौन है, ये तो हितेश है, ये तो अलग घर में रहता है, मैं अलग घर में रहता हूँ, इसको और मेरे कोई संबंध है नहीं, इसलिए ये मेरे से अलग है. इतना सब करना पड़ता है आपको. कुछ सिद्ध भी करना पड़ता है. वो अलग ही है ऐसा दिखता है, वो मेरा नहीं है. ये शरीर मेरा नहीं है ऐसा दिखता है ना. ऐसे ज्ञानी को भी और वस्तु मेरे से भिन्न है ऐसा ही जानने में आता है. भिन्न करना नहीं पड़ता है, प्रयत्न से भी करना नहीं पड़ता है. भिन्न भिन्न જ જાણે છે અને પરથી જુદો જ રહે છે.
भले उसके पास हो, नजदीक हो, तो उसमें अपनत्व होता नहीं है। અંતરમાં ક્યારે પણ પોતાપણું આવતું નથી. કોઈ બી ચીજ में, शरीर, कुटुंब, परिवार, गाड़ी, घर, कोई भी चीज में कभी भी अपनत्व होता नहीं है. પાડોશીની ઉછીની લાવેલી ચીજમાં, પ્રસંગ પૂરતી લાવેલી ચીજમાં કોઈને પોતાપણું થતું નથી. अगर आप किसी के पास से कोई चीज लेकर आए, जैसे शादी में लेकर आता ना, पहले के जमाने, अभी तो नहीं, अभी तो सब पैसे शादी में किसी का दागीना पहनने के लिए लेकर आते ना, एक दो दिन के लिए पहने। हाँ, एक शादी में आपके पास कोई महंगी ज्वेलरी हो, एक सेट वेट डायमंड का हो, तो आपका संबंध अच्छा है तो आपको मिल जाता है क्या? लेकिन वो पहनते हुए ये मेरा है ऐसा लगता है क्या? भूल से कभी लगता है? नहीं लगेगा. साराમાં सारी वस्तु मांगी होए, जैसे कोई गाड़ी मांगता है तो भाई आपकी गाड़ी तो शादी है, आपकी बड़ी गाड़ी है तो अपना थोड़ा इम्प्रेशन होगा. ભાડા લેવાના પૈસા નથી આપણી પાસે. એક દિવસ તમારી ગાડીનો ઉપયોગ કરવો છે, ઘણો સંબંધ હોય તો દે કોઈ. ક્યાં એમાં પોતાપણાની બુદ્ધિ થતી નથી. પારકું તે પારકું જ રહે છે, જરાય પોતાપણાનો રસ આવતો નથી. પોતાપણે રસ આવે એવું કેવી રીતે બને? अज्ञानी को भी ऐसा रहता है ना, किसी की चीज लेकर आए तो जब तक वो वापस नहीं देता है तब तक उसके पास पड़ी है, लेकिन उसमें अपना तो होता नहीं है. જરાય પોતાપણાનો રસ આવતો નથી. કેમ કે ભાન છે ને કે આ ચીજ મારી નથી. चीज भले मेरे पास हो, लेकिन अंदर में ख्याल में रहता है कि ये चीज मेरी नहीं है. જ્ઞાનનું બળવાન તારતમ્યપણું થયે. तारतम्यपणु माने जो आत्मा की स्थिरता है वो हर एक समय ज्ञानी को बढ़ती है. समय माने सेकंड से भी छोटा टाइम, क्योंकि आत्मा ज्ञान जब हुआ तो आत्मा का जो आश्रय हुआ, आधार लिया, वो आधार फिर 24 घंटे रहता है, फिर वो आधार छूटता नहीं है. तो ज्ञान का अनुभव जो है वो बलवान होने लगता है. जैसा जैसा समय जाता है वैसे वैसे ज्ञान का अनुभव जो है वो बलवान होते रहता है, घनिष्ठ होते रहता है. क्या उसका वेदन बढ़ता है. જ્ઞાન અનુભવનું બળવાનપણું વધે છે. તે જીવને પર પરિચયમાં એટલે પર સંયોગમાં કદાપી સ્વ આત્મ બુદ્ધિ થવી સંભવતી નથી. અને તેની નિવૃત્તિ થયે પણ જ્ઞાન બળે તે એકાંતપણે વિહાર કરવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની भी उसकी निवृत्ति कर कर एकांतपणे अपने आत्मा में रहते हुए आत्म साधना बढ़ाते हैं. पर परिचयनी निवृत्ति थाय त्यारे ते पोताना ज्ञान बळथी एकांत स्थान में विहार करे छे.
विहार करना माने रहना। પોતાનું આત્મસાધન સાધે છે, ક્યાંય સમાજની સામાજિક પ્રવૃત્તિમાં ફસાતો નથી। જ્ઞાની की बात चलती, ज्ञानी कोई सामाजिक सोशल एक्टिविटी में अपने आत्मा को फंसाते नहीं है, अपने आत्म साधना में रहते हैं, सोशल लाइफ से भी दूर रहते हैं। क्या એમ કહેવું છે। देवगुरु शास्त्रनी प्रवृत्ति करवी के नहीं, अभी प्रश्न ये होता है ज्ञानी को। सोशल एक्टिविटी तो ठीक है, वो तो पाप की एक्टिविटी है, ठीक है ना। लेकिन देवगुरु शास्त्र की प्रवृत्ति करवी के नहीं ज्ञानी को। हमें व्यापार धंधो नहीं करिए, व्यापार धंधे को तो छोड़ देना चाहिए। क्या निवृत्ति लीधी है, पण देवगुरु शास्त्रनी प्रवृत्ति करवी के नहीं, तो कि ये प्रवृत्ति में पण फसावू नहीं। वो प्रवृत्ति में भी वो रहना नहीं चाहते, शुभ प्रवृत्ति में भी रहना नहीं चाहते। सेजे पोतानुं साधन साधता साधता देवगुरु शास्त्रनी प्रवृत्ति थाय तो थाय। क्या कहते हैं? अपना पुरुषार्थ को कम कर कर देवगुरु शास्त्र की प्रवृत्ति ज्ञानी नहीं करते। अपना पुरुषार्थ करते हुए कोई भी देवगुरु शास्त्र की प्रवृत्ति हो साथ साथ तो वो कर लेते हैं। सेजे पोतानुं साधन साधता साधता, साधन माने आत्म साधन, आत्मा की स्थिरता करना, ये साधन है। शुद्धतानी वृद्धि करवानुं कार्य। देवगुरु शास्त्रनी प्रवृत्ति थाय तो थाय, न थाय तो न थाय। पण ये बात मुख्य करवानी रहती नहीं कि देवगुरु शास्त्र की प्रवृत्ति तो हमें होनी चाहिए, ऐसा उसको मुख्य करने की जरूरत ज्ञानी को नहीं है। पहलू मुख्य पोतानुं आत्महित है, और वही बोध ज्ञानी मुमुक्षु को देते हैं। जो स्वयं करते हैं वही कहते हैं। पछी बीजू बधु अपना आत्म कल्याण का प्रयास में कमी या छोड़कर मुमुक्षु को देवगुरु शास्त्र की प्रवृत्ति करनी योग्य नहीं है। देवगुरु शास्त्र पछीनी बात छे, पहेलानी बात नथी। आम छे तो फिर संसार की प्रवृत्ति की क्या कीमत है? जो कि अपना देवगुरु शास्त्र तो वितराग है, हमारे देवगुरु शास्त्र तो वितराग है, राग द्वेष उनको है नहीं। जो रागी होत तो एने खोटू लागत। क्या कोने खोटू लागे? रागी होय अने अपेक्षा वृत्ति वाला होय एने खोटू लागे। ये क्यों मेरी पूजा भक्ति नहीं करते हैं? मेरे बोध से तो इनको आत्मज्ञान हुआ। क्या ये मेरी पूजा, मेरा दर्शन, मेरी भक्ति ये तो करता नहीं है। ऐसी अपेक्षा देवगुरु शास्त्र को होती नहीं है, और जिसको होती है वो देवगुरु शास्त्र नहीं है।
અપેક્ષા વૃત્તિ હોય અને ખોટું લાગે કે મારી અપેક્ષા હતી પણ મારી અપેક્ષા प्रमाणे कहीं મને કર્યું नहीं। अन्य मत में तो बहुत रहता है ना कि गुरु होता है तो उसको अपेक्षा रहती है कि शिष्य उनको गौण न करे, उनका आदर सम्मान आदि करे। क्या આપણા દેવગુરુ શાસ્ત્ર તો વિતરાગી છે, એને કાંઈ તારી અપેક્ષા નથી, उनको कोई तेरी अपेक्षा नहीं है कि तू उनको नमस्कार करता है कि नहीं करता है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। न तो देव को फर्क पड़ता है न तो गुरु को फर्क पड़ता है। शास्त्र तो उसमें तो जीव है नहीं क्या? फिर भी जीव मुमुक्षु शास्त्र को सिर पे लेकर जाता है, लेकिन शास्त्र को कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि ऐसा करे कोई। क्या मुमुक्षु पोते कहे पण एम ज छे, देवगुरु शास्त्र भी यही कह रहे हैं। क्या तू मुझे मत देख, तू अपने आत्मा को देख। क्या एम ज कहे छे, अमारो पण ए ज उपदेश छे। देवगुरु शास्त्र एम कहे छे कि अमारो पण ए ज उपदेश छे कि हे जीव, तू पहेलामां पहेलुं तारू आत्मकल्याण साधी ले, तू पहले में पहला आत्मज्ञान की प्राप्ति कर और हमारे जैसा हो जा। अन्य धर्म में ऐसा नहीं कहते हैं, तू शिष्य ही कायम रहना, मैं गुरु ही कायम रहूंगा, तू मेरा आशीर्वाद लेना। बराबर है ना? यहाँ तो कि तू मेरे जैसा हो जा, तू तेरा काम कर, तू मेरे को मत देख, तू मेरे जैसा हो जा। केवड़ी भगवान ओम ध्वनि में भी यही बोध देते हैं कि तू मेरे जैसा केवड़ी हो जा। અમારે કોઈ જરૂર નથી, જરૂરિયાત વગરના થઈને અમે બેઠા છીએ। तेरी भक्ति पूजा की हमें कोई जरूरत नहीं। क्या માટે તું અમારી चिंता के અમારો विकल्प करीश नहीं, तू हमारा विचार ही मत कर, तू अपना ही विचार कर, तू अपना ही काम कर, उसमें ही हमारी खुशी है, वही हमारा आशीर्वाद है तेरे को। तू तारा आत्मकल्याण नो एक विकल्प राख, ए देवगुरु शास्त्र नो उपदेश छे। मुमुक्षु हमारी सामो पण न जो, ये तो भगवान का दर्शन करना कि नहीं करना, ये प्रश्न होता है। हाँ? क्या करना? दर्शन, पूजा, भक्ति, यात्रा, हाँ? ये सब करना कि नहीं करना? करना। जो ना करना, अपना काम छोड़ के नहीं करना, अपना काम छोड़ के नहीं करना, तो आपसे अपना काम चालू रखना, आत्मकल्याण का। हाँ? अपना आत्मकल्याण का काम चालू रखे। संसार में घूमने जाते हो ना, वो छोड़कर यात्रा में जाना। फिल्म स्टार का दर्शन करते हो ना, वो छोड़कर भगवान का दर्शन करना। आत्मा का दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं करना। इसलिए ये सब दर्शन, पूजा, भक्ति का जो मुमुक्षु का कर्तव्य है, वो इसलिए है कि वो संसार का जो दर्शन, पूजा आदि करता है वो छोड़कर, वो पाप का कार्य को छोड़कर
ऐसे कार्य में रहे कि जो उसको उपदेश देते हैं कि तू अंदर में जा। बाकी अन्य देवगुरु शास्त्र के पास जाकर दर्शन नहीं करना, क्योंकि वो तो कहेंगे कि तू मुझे ही देख, तू यहीं रहे। ठीक है ना? लेकिन वितरागी देवगुरु शास्त्र कहेंगे तू मुझे मत देख। भगवान की मूर्ति जो है अपने मंदिर में, क्या हम दर्शन करते हैं ना भगवान को, तो भगवान क्या करते हुए दिखते हैं मूर्ति में? हाँ, क्या करते हैं? भगवान क्या देखा कि नहीं भगवान को, आप मूर्ति को? किसका ध्यान? हाँ, वो आपको नहीं देखते हैं, वो अपना आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो वो कहे बिना कह रहे हैं कि तू तेरा ध्यान कर, मैं जो कर रहा हूं वो तू कर। खुद कर कर वो उपदेश दे रहे हैं, देख मैं भी मेरे आत्मा में लीन हूं और तू भी मुझे मत देख। तू मुझे भले एक बार देखा पर सीधा अपने आत्मा को देख। तू जब मेरे को देखने के बाद तेरे आत्मा का स्मरण कर कर अंदर में देखेगा तो भी तूने मेरा दर्शन किया है। तू सिर्फ मुझे ही देखेगा तो तूने दर्शन ही नहीं किया है मेरा। क्या समझ में आ रहा है? तू मुझे क्या करता हुआ देखता है कि मैं मेरे आत्मा को ध्यान, मेरे आत्मा के ध्यान में हूं, ऐसा जब तू मुझे देखता है तो वो देखने के बाद मैं जो करता हूं वो तुझे करना चाहिए। क्या कि तू भी अपने आत्मा का स्मरण लेकर अपने आत्मा का दर्शन करने का अगर प्रयास करेगा तो तूने मेरा दर्शन किया है, नहीं तो तूने कभी मेरा दर्शन किया नहीं। आप दर्शन करने को जाते हैं तो ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कैसे दर्शन करते? ऐसा अपने को दर्शन भी ठीक नहीं हो रहा है, शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है। शुभ भाव भी बराबर नहीं हो रहा है, शुद्ध भाव तो आगे की बात है। इस प्रकार से दर्शन नहीं हुआ तो दर्शन ही नहीं किया समझना, वो देव दर्शन ही नहीं है वो। शोभना आंटी का प्रश्न है, साहब जी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात आई, उसमें क्या लेना, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। Power on. Bluetooth mode. કોઈ પણ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ હોય તો મારા કલ્યાણનું હું વિસ્મરણ કરવા
देवा मांगतो नहीं। कोई भी जगह में जाऊं, मैं संसार की कोई भी प्रवृत्ति में हूँ, अरे मैं मूवी देख रहा हूँ थिएटर में, क्या मैं वो समय में मेरे आत्मा का स्मरण करने का प्रयास करता। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, रात को 3 बजे नींद उड़ गई, फ्रेश होने के लिए फ्रेश रूम में गए, तो भी वो टाइम में मैं अपने आत्मा का स्मरण करूं। कोई भी द्रव्य, कोई भी व्यक्ति हो, Device paired. संसार की कोई भी व्यक्ति हो, व्यापार करते तो व्यापारी हो, क्या कहीं जाए बाहर में, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव, अपने अंदर में कोई भी भाव हो, पुण्य पाप के भाव हो, लेकिन वो समय में मैं प्रयास तो अपने आत्मा को स्मरण करने का करूँगा। ऐसा नहीं कि पाप का भाव है तो मैं अभी नहीं करूँगा, पुण्य का भाव करूँगा फिर मैं आत्मा का स्मरण करूँगा, ऐसा नहीं। कोई भी भाव हो, कोई भी क्षेत्र, कोई भी मंदिर का क्षेत्र हो तो ही मैं आत्मा का स्मरण करूँगा। संसार का कोई दूसरा क्षेत्र हो तो मैं वो टाइम में नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। आत्म કાર્યનો પુરુષાર્થ હું સતત ચાલુ રાખું। मेरा प्रयास जो है जागृति रखना, ज्ञान भाव, जानने का जो भाव है मेरा, उसको ख्याल में लेना, मैं जान रहा हूँ, ऐसे अपने ज्ञान का परिचय करना, उसके सन्मुख जाना, उससे नजीक जाना, ये सब प्रकार से मैं आत्मकल्याण का कार्य सतत करूँगा। हेमलबेन का प्रश्न है, वंदन साहिब जी, पोतापनानो रस, ये बात आई, उसको विशेष समझना है, कृपया कीजिए समझ। पोतापना में भी रस होता है ना, सब भाव में रस होता है। क्रोध में रस होता है, मान में रस, वितरागता में रस होता है, भाव में रस होता है, वो भाव की शक्ति है। क्या पोतापना में भी बहुत रस है ना, बहुत रस से प्रेम करता है। आपके लड़के को जब आप देखते हो तो अंदर में कितना रस से देख रहे हो। किस कर रहे हो ना बच्चे को, तो कैसे रस से कर रहे हो, तो रस तो है ना वो। हर्ष जयचंद्र साहब जी, जब कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, एग्जाम्पल इंटरव्यू में फेल हो जाना, तो अवलंबन लेता हूँ एंड जिनवानी के बोध को लाइव रखता हूँ, बहुत बेनिफिट होता है। बट अगर अपोजिट सिचुएशन आए, एग्जाम्पल इंटरव्यू में पास हो जाना, तब जिनवानी के बोध को याद भी नहीं करता हूँ एंड संसार में सेलिब्रेट करता हूँ, सेल्फिश हूँ, ऐसा दोष को कैसे ओवरकम करूँ, प्लीज हेल्प मी। क्या ना, यही देखो कहा ना, प्रतिकूलता में प्रयास चलता है, देखा बोला ना, फेल हुआ तो प्रतिकूलता हुई, तो उसमें प्रयास हो रहा है, बोला ना। अभी अनुकूलता है, पास हो गया तो अनुकूलता आई, प्रयास बंद हो गया। देखो एग्जाम्पल ही आ गया आपको, है ना। तो उसका मतलब क्या कि ज्यादा प्रतिकूलता आए तो हम अपना आत्मकल्याण करें, वही तो कहा कृपा, वो भगवान की कृपा है, अपने ऊपर समझनी चाहिए। इससे कैसे ओवरकम करना, गलत है, वो प्रयास गलत है। हारने के बाद अगर जिनवाणी को, देवगुरु शास्त्र को याद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हताश होकर, हार कर, तो अन्य मत में भी सब करते हैं ना,
बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया तो भगवान भगवान तू कुछ रास्ता बता। तो वो टाइम में भगवान को याद किया ना, तो अपने में उसमें क्या फर्क है? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। भले शुरुआत जैसे होती है, प्रतिकूलता से शुरुआत होती है, क्या प्रतिकूलता में भी जो याद नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, वो अनुकूलता में तो करने वाला है ही नहीं वो, ठीक है ना। लेकिन प्रतिकूलता में जो प्रयास करता है वो आगे जाकर अनुकूलता में भी प्रयास करेगा, तो उसको प्रतिकूलता आएगी नहीं। जनरली मेजॉरिटी लोग जब बहुत तकलीफ है तभी प्रयास करते हैं, ये जनरली ऐसे ही होता है। प्रिया बहन, जय जिनेंद्र साहब जी, अपने अंदर में मिथ्यात्व भाव कैसे पहचानना मुझे? कहीं भी अपनत्व कर रहे हो ना, वो पता नहीं लगता है क्या? कोई पर वस्तु को अपना मानना, अपना जानना, ये मिथ्यात्व है। इसमें क्या तकलीफ क्या है? पूनम जी, जय जिनेंद्र पूज्य साहब जी, प्रतिकूलता में ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं ऐसी बात आई, लेकिन अपने परिणाम में ऐसा दिखता है कि जब भी प्रतिकूलता ज्यादा होता है तो वहाँ उतना प्रयास नहीं करती हूँ और डीमोटिवेट होती हूँ। इस पे कैसे वर्क करना, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। वही गाना पात्र जीव है ना, उसकी बात की ना। पात्रता हो तो प्रतिकूलता में प्रयास करते हैं। पात्रता नहीं है माने आत्मकल्याण की भावना वाले जीव की बात है वो। जिसको आत्मकल्याण करना है ऐसे जीव को या तो अनुकूलता रहेगी या तो प्रतिकूलता रहेगी, बराबर है। तो दोनों में प्रतिकूलता रहेगी तो वो प्रयास ज्यादा करेगा। कौन? आत्मकल्याण की भावना वाला। लेकिन आत्मकल्याण की भावना ही नहीं है जिसको, वो प्रतिकूलता में कुछ नहीं करेगा। वो तो अनुकूलता में कुछ नहीं करता, प्रतिकूलता में भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको करना ही नहीं है ना, तो कहाँ से वो करेगा? सेकंड क्वेश्चन मतलब पुराना है जो संसार में वहाँ का आज का क्या है? आज का तो हो गया उनका। कि जैसे बदलने की बात आई तो घर पे बदलने का प्रयास करती हूँ कि मेरे को बरोबर काम करना चाहिए, सबको का बरोबर काम करना चाहिए। साहिब जी ये मेरे में ऐसे है काम, तो उसको कैसे करूँ? नहीं करना, उसको बदलना नहीं, और क्या करना? तो क्यों बदले हम? घर पे काम बरोबर नहीं करे तो बरोबर नहीं है तो वो तो केवल ज्ञान में आया वैसे ही काम होता है ना। आपके हिसाब से जो बराबर नहीं है वो केवल ज्ञान के हिसाब से बराबर है। कचरा भी केवल ज्ञान में आता है ना, वो व्यवस्थित ही आता है। वहाँ अपने घर में कचरा है तो वो व्यवस्थित नहीं है, बराबर नहीं है ना। लेकिन केवड़ी भगवान के केवल ज्ञान में आता है कि घर में कचरा है, तो वो कोई यहाँ आकर झाड़ू मारने का काम नहीं करते, वो तो अपने ज्ञान में रहते हैं। एक बार तो ये छोड़ना चाहिए अपन को। काम बिगड़े तो भी बिगड़ने दो, लेकिन कर्तापना हमको नहीं करना है, क्योंकि वो परिभ्रमण का काम है, कारण है। वो क्या है, बराबर नहीं रहेगा तो दो लोग बोलेंगे आपको क्या आपका घर ऐसा है, सुन लेना।
ठीक है, सॉरी कह देना, खुद काम कर लेना, लेकिन करदापना नहीं करना। एक बार तो हमको ये सब करना चाहिए ना, स्टार्ट ही नहीं करते, ऐसा होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, कोई काम नहीं करेगा, घर कचरा वाला रहेगा, ऐसे कर कर आप कुछ करते ही नहीं। एक क्वेश्चन था, प्रतिकूलता की बात आई तो ये क्वेश्चन तो बेसिक है कि ऐसा मुझे जानना था कि इसमें इंटेंशन क्या है, जैसे कृपाणु देव ने बोला है कि प्रतिकूलता और एग्जाम्पल दिया ना अभी, हर्ष का एग्जाम्पल दिया। हाँ बराबर है, तो पर उसको पूछना चाहिए ना कि तू क्यों ऐसा फेलियर में करता है, सक्सेस होता है तभी क्यों नहीं करता है, उसको पूछो। जैसे मैंने अगर मेरे में नहीं, उसका सोचो। नहीं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि प्रतिकूलता के टाइम पे मेरा लगता है कि प्रयोग है और अनुकूलता के टाइम में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जब ऐसा थिंकिंग हुआ तो ऐसा लगा क्योंकि मे बी अनुकूलता के टाइम में बहुत आकर्षण इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है ना, रुचि है, इसलिए। अनुकूलता में जीव को बहुत रुचि है, वो जागृति चली जाती है कार्य करने की, बहुत रस ले लेता है अनुकूलता में। तो फिर वो वापस नया पाप करता है, तो उसको अनुकूलता बदल कर प्रतिकूलता हो जाती है। वो पुण्य का उदय था तो अनुकूलता थी, और अनुकूलता में वो बहुत रस लेता है तो नया पाप करता है, तो नया पाप करता है तो उसका फल आता है तो अनुकूलता चली जाती है। फिर वो प्रयास करता है वो प्रयास करता है तो वापस उसको पाप भाव कम होते हैं, पुण्य भाव ज्यादा होते हैं, तो वो फिर वापस बदल कर अनुकूलता आ जाती है। यही अनादि से चक्कर चालू है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, प्रयास में उसको पुण्य भाव भी होते हैं, और पुण्य का फल आएगा तो प्रतिकूलता चली जाएगी, अनुकूलता आ जाएगी, फिर वापिस वो उसमें रस लेगा, प्रयोग बंद कर देगा, बराबर है? हाँ, तो क्या होगा, नया पाप होगा, तो वापिस उसको अनुकूलता चली जाएगी और प्रतिकूलता आ जाएगी। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता हमको आती रहती है ना, एक के बाद एक होते ही रहता है, देख लो। कभी अच्छा रहता है, कभी प्रॉब्लम आता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आता है, होता है ना, ये सब अपने भाव के अनुसार ही होते रहता है। ऐसा हो सकता है कि जो अभी यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि ऐसा तो हो ही रहा है सबको, तो कोई जो ऐसा कैसे काम करता है इसमें और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, हो सकता है कि वो जब प्रतिकूलता आती है तो वो निर्णय कर लेता है कि अनुकूलता में मुझे ये करना है, अनुकूलता हो तो भी मुझे यही प्रयास करना है, ऐसा दृढ़ निर्णय वो कर लेता है, फिर अनुकूलता में भी वो करते रहता है। परम पूज्य प्रमुखकारी श्री सद्गुरु देव जय हो, दशमुखी पूज्य भगवती आत्मो जय हो, पूज्य श्री कृपाणु देव जय हो, पूज्य श्री शशिधर जय हो, त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंत जय हो, सनातन दिगंबर जैन जय हो, तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।